सो वेलकम टू प्रयास IAS अकेडमी। माय नेम इज़ रोहित कुमार। आज एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। टॉपिक है अडानी से संबंधित और टॉपिक है आपका हिडन वर्क से संबंधित। आप सबको पता होगा कि 12 अगस्त 2024 को हिडन वर्क ने फिर से एक नया रिपोर्ट अपने ट्विटर अकाउंट पर जारी किया था, वो भी अडानी से संबंधित। ऐसा कहा गया कि अडानी साहब, अडानी ग्रुप जो है बार बार सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी कैपिटल का मार्केट का जो रेगुलेटर है उसे भी मैनिपुलेट कर रही है। आज की कहानी में हम समझने वाले हैं, जानने वाले हैं कि किस प्रकार से हिडनबर्ग का रिपोर्ट जो है अडानी ग्रुप्स के शेयर को प्रभावित करती है। साथ साथ में ये भी समझने वाले हैं कि हिडनबर्ग है क्या। हम जानने की कोशिश करेंगे कि अडानी ग्रुप्स क्या है, ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि सेबी क्या है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, और शॉर्ट सेलिंग का मतलब क्या होता है, और आखिर क्या हिडनबर्ग और खास करके अडानी ग्रुप के बीच के कन्फ्लिक्शन के पीछे का कारण क्या है। तो हम डिटेल से हम इसे समझने की कोशिश करेंगे। तो इस वीडियो को आगे देखने से पहले बेहतर होगा कि आप इस वीडियो को लाइक भी कर दें, शेयर भी करें और आप इसे सब्सक्राइब करें। अगर आप नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो शुरू करते हैं आज की कहानी को। सबसे पहले अगर हम बात करें, आपको मैं अगर बताने की कोशिश करूँ आप यहाँ पर, तो विसिल ब्लोअर डॉक्यूमेंट्स रिवील करता है। विसिल ब्लोअर का मतलब कोई अज्ञात जो है, कोई खुफिया कह सकते हो या अज्ञात कह सकते हो, या कोई अननोन जो है हिडन वर्क्स को सेबी के चेयरपर्सन के बारे में जानकारी देता है कि सेबी के चेयरपर्सन भी अडानी ग्रुप के साथ मिला हुआ है और कहीं ना कहीं अडानी ग्रुप को बचाने की कोशिश भी कर रहा है। ये बात विसिल ब्लोअर डॉक्यूमेंट्स रिवील होता है इसको लेकर, और ये कहीं ना कहीं अडानी मनी सेपोनिंग्स स्कैंडल के बारे में बात करता है कि किस प्रकार से अडानी ग्रुप ने मनी का मैनिपुलेशंस किया है, किस प्रकार से जो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के जो चेयरपर्सन है वो भी शायद उनसे मिले हुए हैं। इस पूरी कहानी में यही चीजें बात होती है आपका। चलिए सबसे पहले हम क्या पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले ये समझने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअली में न्यूज़ क्या है, न्यूज़ क्या है। फिर ये जानने की कोशिश करेंगे कि अडानी ग्रुप्स हिडन वर्क रिसर्च के बारे में, हिडन वर्क्स के जो आपके अडानी ग्रुप्स पर रिपोर्ट है, और कुछ ऐसे रिसर्च जिसके बारे में हम समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले न्यूज़ क्या है, इस न्यूज़ को आप समझिएगा, ध्यान से जानने की कोशिश कीजिएगा। न्यूज़ ये कहता है कि यूएस बेस की एक शॉर्ट सेलर हिडन वर्क रिसर्च है आपका। शॉर्ट सेलर यानी कि शॉर्ट सेलिंग के बारे में भी हम आपको बताएंगे कि दरअसल शॉर्ट सेलिंग होता क्या है। तो यूएस बेस्ड एक फाइनेंशियल रिसर्च ग्रुप है। अमेरिका में या विदेशों में इस तरीके की बहुत सारी कंपनियां होती है जो फाइनेंशियल रिसर्च, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होती है, जो जानकारियां देती है मार्केट के बारे में, है ना, गलत और सही के बारे में जानकारी देती है। एक तरीके से रिसर्च एंड डेवलपमेंट की कंपनियां होती है। यही कंपनियां आपका हिडन वर्क्स भी है, हिडन वर्क्स भी है। तो हिडन वर्क्स भी एक तरीके की इसी प्रकार की कंपनी। आगे चलकर हिडन वर्क्स के बारे में थोड़ी सी डिटेल सी और जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। तो उसने एलिगेशन लगाया है सेबी के चेयरपर्सन, सेबी यानी कि सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, यानी कि जो भारत का शेयर मार्केट का जो रेगुलेटर है, रेगुलेट करने की जिम्मेदारी सेबी को है। इसे कैपिटल मार्केट के नाम से भी जाना जाता है। कैपिटल मार्केट और आपका मनी मार्केट दो डिफरेंसेस है, दो फाइनेंशियल वित्तीय बाजार दो प्रकार के होता है, एक मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट। जो शॉर्ट टर्म के लिए होता है उसे हम मनी मार्केट कहते हैं, जो लॉन्ग टर्म के लिए होता है उसे हम कैपिटल मार्केट कहते हैं। शॉर्ट टर्म यानी कि 1 साल से कम, लॉन्ग टर्म यानी कि 1 साल से अधिक। अब इस बेस के आधार पर इन्होंने ये बताया है कि उसके जो चेयरपर्सन जिनका नाम है माधवी पुरी बूच नाम है, उनका स्टेक जो है कहीं ना कहीं अडानी के जो मनी सिपोनिंग्स हैं, आपका जो पैसे की जो हेर फेर हुई है, उस पैसे की हेर फेर में इनका भी हाथ माना जा रहा है। यह बात इस स्कैंडल के बारे में जानकारी देती है, हिडन वर्क्स की रिपोर्ट में जानकारी दी जाती है। और कहा कि भाई 1 साल से जो
8 या 9 महीने से जो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, इस इन्वेस्टिगेशन का कोई रिपोर्ट नहीं आया। इसके पीछे भी कारण है सेबी के चेयरपर्सन के बारे में ये बातें कही हैं। अब कैपिटल मार्केट रेगुलेटर यानी कि सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो है इस बात से रिफ्यूज किया, यानी कि अब जाहिर सी बात है कि भाई डायरेक्ट क्लेम किया गया है, डायरेक्ट ब्लेम लगाया गया है, एलिगेशंस लगाया गया है सेबी के चेयरपर्सन पर, तो कहीं ना कहीं वो साफ साफ इस बात से इनकार करेंगे ही। तो उन्होंने मना कर दिया कि हिडनबर्ग्स के क्लेम को। चेयरपर्सन जो माधवी पुरी बुच है उन्होंने कहा कि ऐसा किसी भी प्रकार का इन्वॉल्वमेंट नहीं है हमारा, किसी भी प्रकार के इस चीजों पर नहीं है, हम लोग कहीं ना कहीं इस तरीके से काफी दूर तक है, ये बात इन्होंने कहा साफ साफ में। लेकिन हिडनबर्ग साफ साफ कह रहा है कि जो अडानी ग्रुप है उस अडानी ग्रुप में इनका भी इन्वॉल्वमेंट है, मनी के हेर फेर में इन लोगों ने काफी भी मदद किया है। ये सारी जानकारियां यहां पर है। अब आपको ये समझना होगा थोड़ा सा अडानी की, अगर आप नए हैं, कभी आप नहीं जानते अडानी के बारे में, सिर्फ जानते हैं कि अडानी ग्रुप्स है क्या, तो दरअसल जो अडानी ग्रुप है सिंपल सामान्य भाषा में कहे तो वन ऑफ द लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ इंडिया है आपका। खासकर कि एक ऐसी कंपनी है जो डिफरेंट क्षेत्रों में काम करती है। ये ऐसी कंपनी है जो डिफरेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के जो प्रोजेक्ट है उस प्रोजेक्ट पर काम करती है, चाहे वो प्रोजेक्ट आपका कोल हो, पोर्ट हो, आपका सीमेंट हो, ग्रीन एनर्जी हो आपका, इवन यहाँ पर एडिबल्स ऑयल भी है खाने वाले, जो इन सभी क्षेत्र में अडानी ग्रुप्स काम करती है। सीमेंट अंबुजा का उनका शेयर है आपका, तो ये आप देख सकते हो आपका। तो उन्होंने ऐसे बहुत सारे भारत के डिफरेंट क्षेत्रों में उन्होंने अपना इन्वेस्टमेंट कर रखा है। टीबी का नाम सुना होगा आपने, मीडिया टीम में आपने एनडीटीवी के भी 30% से अधिक शेयर उनका है। आपने अंबुजा सीमेंट का नाम सुना होगा, एसी के सीमेंट का नाम सुना, उनका ज़्यादातर स्टेक जो है इन्हीं के पास है, आपका अडानी ग्रुप्स के पास है। एनडीटीवी के 30% से भी ज़्यादा शेयर जो है इन्होंने खरीद लिया है कहीं ना कहीं। और इसके जो ऑनर हैं, हेड हैं, वो आपके मिस्टर गौतम अडानी जी हैं, जो आज एक ज़माने में आप कह सकते हो, ज़माने में नहीं, हाल फिलहाल के ही चीज़ों में देखें तो दुनिया के 4 सबसे अमीर आदमी में से एक माने जाते हैं, अडानी साहब माने जाते हैं। तो ये बहुत बड़ा आप कह सकते हैं। इनका इन्वेस्टमेंट हर क्षेत्र में, चाहे सीमेंट हो, पोर्ट हो, लॉजिस्टिक हो, एयरपोर्ट हो, एनर्जी हो, थर्मल हो, रिन्यूएबल एनर्जी, हर जगह है। तो ये भारत का सबसे बड़ा सेकेंड रिचेस्ट पीपल ऑफ इंडिया है। भारत का दूसरा सबसे अमीर आदमी है। पहले नंबर पर अंबानी साहब हैं, दूसरे नंबर पर अडानी साहब हैं, है ना। तो ये अडानी ग्रुप है और इन्होंने ही फाइनेंशियल हेर फेर किया है, इन्होंने भी पैसे का हेर फेर किया है। तो उसके बारे में भी हम समझने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश हम लोग करेंगे, ठीक है। अब थोड़ा सा हिडनबर्ग्स रिसर्च के बारे में समझो कि हिडनबर्ग है क्या। दरअसल हिडनबर्ग जो है अमेरिका की एक कंपनी है, लेकिन ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कंपनी, एक फाइनेंशियल रिसर्च कंपनी है। जैसे R&D करती है, यानी कि बड़े बड़े जितने भी मार्केट हैं, आज म्यूचुअल फंड है, शेयर मार्केट है, बड़ी बड़ी कंपनियां होती है, कब कोई सी कंपनियां फ्रॉड कर देती हो। तो कहने का मतलब जो हिडनबर्ग है एक तरीके का क्रेडिट एजेंसी है आपका, ये रिसर्च करने का काम करती है पूरी दुनिया के अंदर फाइनेंस से रिलेटेड आपका। तो इन्होंने बताया एक तरीके के शॉर्ट सेलिंग के लिए ये जानी जाती है आपका, जहां पर प्रॉफिट फ्रॉम डिक्लाइनिंग द कंपनी स्टॉक। इनका मानना ये है, ये ऐसी कंपनियां हैं कि अगर किसी दूसरे कंपनी के शेयर जब नीचे गिर रहे होते हैं उससे पहले वो शेयर जो है खरीद कर उससे प्रॉफिट कमा लेती है। मान लिया 1000 का है, 85 रुपए में खरीदा, 100 रुपए का डिफरेंस, 15 रुपए का डिफरेंस उनको मिलता है। तो इसके फाउंडर है जिसका नाम है नाथन एडरसन नाम थे, इन्होंने ही हिडनबर्ग नामक कंपनी, रिसर्च कंपनी की स्थापना किया था। एक फार्म एजेंसी आपका जो फॉरेंसिक फाइनेंशियल रिसर्च करती है, जो एक तरीके से मिसमैनेजमेंट, लूप होल, उस लूप होल को फाइंड आउट करने की कोशिश करती है हिडनबर्ग आपका। हिडनबर्ग जो है खास करके इस तरीके की रिपोर्टों पर काफी ध्यान भी देती है, जैसे कंपनी आपका निकोला, अडानी ग्रुप, इस तरीके की बड़ी बड़ी जितनी भी कंपनियां हैं जो आपको खास करके हेर फेर करती थी मनी के क्षेत्र में, पैसे में, उनको रिवील करने की कोशिश करती है आपका, ये हिडनबर्ग है। अब थोड़ा सा समझ लेते हैं कि शॉर्ट सेलिंग क्या होता है, क्योंकि ये ज्यादातर कंपनियां जो शॉर्ट सेलिंग से ही प्रॉफिट कमाती है। तो शॉर्ट सेलिंग का मतलब यहां पर ये होता है, शॉर्ट सेलिंग इन्वॉल्वमेंट का मतलब ये होता है कि किसी कंपनी के स्टॉक प्राइस जब डिक्लाइन करता है तो उस डिक्लाइनिंग के द्वारा सेलिंग बोरो शेयर के द्वारा जो है वो क्या करती है कि उसको खरीद लेती है और खरीदने के बाद फिर से उसको लोअर प्राइस पर रीपरचेज कर लेती है आपका। पहले बेच देती है फिर रीपरचेज करती है जैसे उसका शेयर आपको नीचे चला जाए। पहले उसने क्या किया कि सिंपल सी बात है कि उसने शेयर को क्या किया, अपना शेयर बेच दिया और बेचने के बाद जैसे उसकी प्राइस बहुत नीचे चला गया
फिर से उसको खरीद लिया और खरीद करके जो बीच का गैप है, हेयर कटिंग है, उसको प्रॉफिट वो कमा लेती है आपका। मान लिया कि 100 रुपये का था, 100 रुपये में बेचा और फिर वो कंपनी का शेयर नीचे चला गया 85 रुपये में, फिर 85 रुपये में वो रीपरचेज कर लिया। फिर इस तरीके के ये काम करती, इसी को शॉर्ट सेलिंग कहा जाता है। शॉर्ट सेलिंग कई पर्पसेज के लिए होता है, जैसे आपका डिमांड सप्लाई जो इनबैलेंस हो रहा है उसको मिटिगेट करने के लिए, कि डिमांड सप्लाई के कॉन्सेप्ट को थोड़ा मिटिगेट किया जाए, साथ साथ में प्राइस में इफिशियंसी को इंश्योर किया जाए। इन सभी चीजों के लिए खास करके शॉर्ट सेलिंग किया जाता है। तो इससे संबंधित ये बातें हैं। अब थोड़ा सा हम आपको बता देते हैं इसके रिपोर्ट के बारे में। हिडेनबर्ग का रिपोर्ट क्या है अडानी को लेकर? तो हिडेनबर्ग का जो रिपोर्ट है अडानी को लेकर, 25 जनवरी 2023 को हिडेनबर्ग जो है अडानी ग्रुप पर ये एक्यूज बनाते हुए ये कहती है कि अडानी ग्रुप अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फाइनेंस के साथ वो मैनिपुलेट करने की कोशिश करती है। ये कहीं ना कहीं अकाउंटिंग फ्रॉड करने का काम करती है, यानी कि आप कह सकते हो कि पैसे में या मनी में हेर फेर करने का काम करती है। इस रिपोर्ट के थ्रू ये भी बताया कि अडानी जो एंटरप्राइजेज हैं, जो 20,000 करोड़ रुपया, जस्ट बिफोर अडानी एंटरप्राइजेज 20,000 करोड़ फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर लीडिंग के माध्यम से इसको नीचे ले गए। यानी कि सिंपल सी बात करती है कि कहीं ना कहीं अपने शेयर को खरीद बरीद मास्टर मार्केट में जानबूझ के डिमांड को क्रिएट करती है, फिर सप्लाई करती है, फिर डिमांड को क्रिएट करती है। इस तरीके से पैसे को क्या करती है, इस तरीके से पैसे को मैनिपुलेट करने की कोशिश करती है। तो अडानी ग्रुप और हिडेनबर्ग के बीच में ये कन्फ्लिक्ट चलता जा रहा है और हाल फिलहाल फिर से आपने देखा कि 12 अगस्त को फिर से हिडेनबर्ग ने अपने ट्विटर अकाउंट पर अडानी ग्रुप के इन्वेस्टिगेशंस को लेकर फिर से मुद्दा लेकर आया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट पर में भी इसका ये चला था वेरिफिकेशंस के लिए। हालांकि सेबी जो है इसको एक्सेप्ट करने से, इन्वॉल्वमेंट को एक्सेप्ट करने से मना कर रही है। तो अभी देखते हैं आगे का क्या बहुत सारे मुद्दे हैं, किस तरीके की जो चीज़ें हैं इसके बारे में भी अभी हम लोग और भी समझेंगे और भी रिपोर्ट के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे। जैसे जैसे रिपोर्ट आएगा और भी बहुत सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आज के लिए इतना ही। बाकी अब आपकी जिम्मेदारी है कि इस चैनल को शेयर करें, इस वीडियो को शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।